हाय एवरीवन, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्म में। यहाँ पर आज हम टॉपिक कवर करेंगे जिसमें कि हम 4 ड्रग्स यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट आती है नटमैग, देन सेकंड आती है सिनेमॉन, क्लो एंड एसएफ सीरियलाइज सारे ही ड्रग्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे कार्मिनेटिव्स कैटेगरी स्टार्ट की थी और उससे पहले हमने यहाँ पे चैप्टर 5 स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने यहाँ पे लेग्जेटिव ड्रग्स, कार्डियोटोनिक्स हम कंप्लीट लगभग कर ही चुके हैं, जिसमें कि आज हम इसको फाइनल करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं आज एसोफोइडा, देन नटमैग, सिनेमॉन और क्लो। तो फोर्थ यहाँ पर आज हम 4 ड्रग्स। देन फ्रेंड्स इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी जो हम अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एस्ट्रिंजेंट्स। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं जायफल। तो आप इसको जायफल के नाम से जान, जिसमें हम कहते हैं नटमैग। तो फ्रेंड्स नटमैग जो होती है इसको जनरल लाइफ में बहुत ही टाइप से मैक्सिमम आप इसका यूज़ करते हैं और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ड्रग्स जो है आपके जनरल लाइफ के बेस से और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फ्रेंड्स क्या होता है नटमैग का कि फेस पैक क्या होता है, कभी कभी फेस पर पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं या स्किन को ब्यूटीफुल सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं आप नटमैग का यूज़ करते हैं। फिर हम जनरल लाइफ में जैसे कि आप एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में, खाने के रूप में भी डायरेक्टली क्या करते हैं आप जायफल का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है समटाइम्स राइस में जायफल का यूज़ किया जाता है जो कि एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में किया जाता है। देन क्या होता है इसका टीथ और बोन डिसीज़ जैसे कि किडनी डिसऑर्डर, उससे रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती हैं इसमें मैक्सिमम यूज़ किया जाता है जायफल का। तो फिर जनरल लाइफ में बहुत टाइप से यूज़ होता है जिसके यूज़ हम सारे ही यहाँ पे आज हम कवर करेंगे। देन पहले इसका देख लेते हैं सिनोनिमस क्या क्या होते हैं। मिलिस्टिका एंड जायफल। तो फ्रेंड्स जायफल जो है इसके हिंदी में नेम से भी और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप। देन सेकंड देख लेते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज। फ्रेंड्स बायोलॉजिकल सोर्सेज यानी कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम ऑब्टेन करते हैं नटमैग को। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ मिलिस्टिका फ्रेग्रेंस। तो फ्रेंड्स मिलिस्टिका फ्रेग्रेंस जो होता है ये प्लांट्स होता है जिसकी क्या होती हैं लीव्स जो होती हैं टोटली ग्रीन कलर्स की होती हैं। देन इस पर क्या होता है एक सीड यानी इसका बीज जो होता है। तो फ्रूट साइड में क्या होता है येलो कलर का प्रोटेक्टिव टाइप में इसके ऊपर क्या है गोले की तरह ये होता है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी फैमिली, यानी कौन सी फैमिली है जिससे बिलोंग करता है यहाँ पे नटमैग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनरली देख सकते हैं जो मिलिस्टिका यानी जो इसकी बायोलॉजिकल सोर्सेज है उसी से मैच करती हुई क्या होती है इसकी फैमिली। मोस्टली ड्रग्स जो आपको देखने को मिलती हैं उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी के नेम से कुछ मेल खाती है उसकी फैमिली, क्योंकि उसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसी के अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है फैमिली के अंदर। एंड फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके जियोग्राफिकल सोर्स, यानी कौन कौन सी कंट्रीज है जिसमें कल्टिवेशंस किया जाता है नटमैग का। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इट इज़ कल्टिवेटेड इन इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज़ एंड इंडिया। तो क्या होता है इन देशों में इसका कल्टिवेशंस किया जाता है नटमैग का। देन देख लेते हैं इस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में इसका कलर देख लेते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स जब इसको पूरा ही कंटेन कर लिया जाता है नटमैग के रूप में तो क्या होता है इसका ब्राउन जो इसका कलर्स हो जाता है वो डार्क ब्राउन होता है। देन इसका ऑर्डर जो होता है यहाँ पे एरोमेटिक होता है। देन क्या होता है एरोमेटिक यानी क्या होता है एक कार्मिनेटिव से यानी एक मसाले के रूप में यूज़ होता है, तो इसको कह सकते हैं हम यहाँ पे एरोमेटिक्स यहाँ पे कह सकते हैं। देन इसका टेस्ट जो होता है इसका एरोमेटिक एंड स्पाइसी होता है। देन देख लेते हैं इसका साइज़ यानी कितने साइज़ का होता है इसका सीड्स जब इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो इसका सीड का साइज़ जो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 1.5 to 2 सेंटीमीटर वाइड होता है। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कंटेन किए जाते हैं नटमैग से। तो नटमैग कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल्स। तो वोलेटाइल ऑयल्स कितने परसेंट्स होता है इसमें 5 to 15% होता है। एज ए नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में क्या होता है इसमें परसेंट्स होता है। देन सेकंड होता है इसमें फिक्स्ड ऑयल। और देन फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड होता है स्टार्च एंड सेपोनिन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें वोलेटाइल ऑयल्स कंटेंस, यानी जो वोलेटाइल्स होता है नटमैग के क्या होता है एक ऑयल्स के रूप में भी उसको यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल्स होता है वो किस किस से कंटेंस किया जाता है। ग्लिस्टरेसिन यहाँ इसमें होता है 4 to 8% एंड इलिमेसिन, टर्पेन एंड एल्कोहल्स। तो ये सारे केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो जिनसे क्या होता है नटमैग से कंटेंस किए जाते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस। जैसे कि हमने पहले कहा जो जनरल लाइफ में नटमैग का यूज़ बहुत ही मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे हम सारे डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे इसका मैक्सिमम यानी फुल ही इसको डिस्क्राइब करने की जो इसके यूजेस हैं। देन क्या होता है फ्रेंड्स जनरली जो यहाँ पे है इट इज़ एन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक्स की तरह पूरी कार्बोनेटिव कैटेगरीज ड्रग हैं जो भी हैं सारी यहाँ पे यूज़ होती हैं। देन सेकंड नटमैग
का यूज़ फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिक्स में हम सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि क्या होता है समटाइम्स जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें यहाँ पे हमने इंग्लिश में और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे लिखे हुए हैं यूजेस। तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं, या आप चाहें तो जो हमने यहाँ पे मिक्स में लिखे हैं आप उसको इंग्लिश में बना कर लिख सकते हैं। तो नटमेग का यूज़ फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है खाने में जो आप नटमेग डालते यूज़ करते हैं उसको माइस जो मैस उसका पार्ट होता है उसी का यूज़ आप करते हैं खाने में एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में। देख लेते हैं इट शोज द नार्कोटिक एंड एनेस्थेटिक एक्शंस ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। तो क्या करता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स हमारा होता है जिसके शॉर्ट फॉर्म में हमने अपने CNS लिख रखी है, तो क्या करता है एज ए नार्कोटिक और एनेस्थेटिक्स के रूप में वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। यानी क्या होता है नार्कोटिक्स के रूप में सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है डिप्रेस करने का वर्क करता है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं नटमेग का यूज़ डायरिया को कंट्रोल करने में भी किया जाता है। फ्रेंड डायरिया यानी क्या होता है पेचिश दस्त आपको हो जाते हैं तो उसको भी कंट्रोल करने में हम यूज़ करते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स के रूप में नटमेग का। देन नेक्स्ट देख लेते हैं नटमेग का यूज़ हेयर टॉनिक्स की प्रिपरेशंस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है समटाइम्स हेयर फॉल में यानी हेयर्स को मजबूत बनाने में शाइनी बनाने में हम क्या करते हैं नटमेग का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं जायफल का यूज़ मसाले के रूप में भी किया जाता है। जो इतनी कार्बोनेटिव ड्रग्स हैं जब इनका यूज़ कैसे किया जाता है एज ए मसाले के रूप में आप कर सकते हैं। जो इसका मेन यूज़ यानी जो मैक्सिमम जनरल लाइफ में आप इसका यूज़ करते हैं एज ए फेस पैक के रूप में। तो क्या होता है जो फेस पर पिंपल्स यानी आपके गालों पर पिंपल्स हो जाते हैं उसमें एज ए एंटीडोट्स के रूप में यानी कि क्या करते हैं उसको सफ़ा करने के रूप में भी आप यूज़ करते हैं यहाँ पे नटमेग का। देन देख लेते स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एंड स्लीप डिसऑर्डर। क्या होता है समटाइम्स आपको स्लीप डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं हम नटमेग का। देन क्या होता है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशंस, तो ब्लड के सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करने में भी हम यूज़ करते हैं नटमेग का। देन किडनी की प्रॉब्लम्स में देन किडनी इन्फेक्शंस में यानी कितनी भी किडनी से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं सभी उसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टोटली डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस जो नटमेग से रिलेटेड होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी ड्रग्स सिनेमोन। तो फ्रेंड्स सिनेमोन जो होती है बहुत ही यूज़फुल है आपकी जनरल लाइफ में, क्योंकि सिनेमोन्स की जो होती है बार की यूज़ की जाती है। बार यहाँ पे मीन्स बार का मीन्स होता है यानी छाल। तो इसकी छाल जो होती है एज ए प्रोडक्ट के रूप में आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका आप खाने में मैक्सिमम यूज़ करते हैं। देन बहुत ही टाइप्स के ये पाउडर फॉर्म्स में अवेलेबल होती है जिसका आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। सारी यूजेस हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे आगे, तो शुरू से क्या देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्या होता है आपको जो डी फार्मा आपका है यानी कि फार्माकोनो सब्जेक्ट जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड इसमें स्टडी करनी होती है। देन इसकी डीपली स्टडी आपको बी फार्मा में करने को मिलती है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और डी फार्मा के बेस से आपको इसका इतने डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। देन फिर भी क्या होता है हम यहाँ पे पूरी ही डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको ईजिली वहाँ पे एग्जाम्स में अगर आपको याद भी नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्या है इसको आपको पूरी ही नॉलेज वहाँ पे होती है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स एंड कौन कौन से सिनोनिम्स यानी अदर नेम्स है जिनसे आप सिनेमोन्स को जानते हैं। तो पहले होता है सिनेमोन बार्क। सिनेमोन बार्क यानी सिनेमोन की छाल। देन दालचीनी, तो दालचीनी जो है इसे हिंदी में कहते हैं। देन यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं बायोलॉजिकल सोर्स यानी कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स हैं या कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनसे आप यूज़ करते हैं कंटेंस करने के लिए दालचीनी यानी सिनेमोन्स को। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड इनर बार्क ऑफ सिनेमोन ज़ाइलेनिकम। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसके नाम वेरी हार्ड या डिफ़िकल्ट्स होते हैं जिसको लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। देन लिखने में भी काफ़ी हो सकती है। इसको आप क्या करें इस वर्ड्स की जो यहाँ पे हार्ड आपके लिखने में होता है तो क्या करें आपकी इसको मैनी टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। तो क्या होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम यानी प्राप्त किया जाता है ड्राइड इनर बार्क यानी बार्क जो होती है। मान लीजिए प्लांट्स जो इसका जो प्लांट्स होता है इसकी टोटली ही यानी ग्रीन कलर्स की इसकी जो इसकी लीव्स होती हैं सारी होती हैं। देन क्या होता है इसका जो तना होता है तो क्या होता है वो ब्राउन कलर का होता है एंड क्या होता है वो हल्का ग्रीन कलर्स का भी होता है। तो उसकी जो बार्क होती है यानी जो छाल होती है उसके पेड़ से क्या होती है उसकी जो तना होता है उसे उतार ली जाती है और एज ए ड्रग्स के रूप में वहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसी का। फ्रेंड्स क्या होता है बहुत से पार्ट्स होते हैं जिसके जैसे सम प्लांट्स होते हैं जिनके फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है, कुछ का लीव्स का यूज़ किया जाता है, देन रूट्स राइजोम्स का यूज़ किया जाता है। देन क्या होता है एक ऐसा प्लांट्स होता है जिसके जो तना होता है उससे उसकी छिक्कल यानी छाल जो होती है उसको ही उतार लिया जाता है और एज ए ड्रग्स के रूप में वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं जो दालचीनी यानी सिनेमोन्स जो प्लांट्स होता है इसको सिनेमोन ज़ाइलेनिकम के छाल से प्राप्त किया जाता है। देन इसकी फैमिली देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। अगर आपको हिंदी इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको इसके हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही नोट्स यहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं।
देन इसमें करना क्या होता है, आपको सिनोनिमस जो आप इसको इजीली लिख सकते हैं, देन इसकी बायोलॉजिकल सोर्सेज आप हिंदी इंग्लिश में मिक्स कर सकते हैं। जिस फैमिली आपको यहाँ इंग्लिश में ही लिखनी होती है, क्या होता है इसके कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है, क्योंकि क्या होता है हिंदी में एग्जामिनर्स इतना अच्छे मार्क्स आपको नहीं देता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आप हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल सोर्स आप यहाँ पे बना के लिख सकते हैं। फैमिलीज़ की देख लेते हैं, लेयूरेसी फैमिली होता है जिसमें रखा गया है यहाँ पे सिनेमोन को। देन इसके देख लीजिए ज्योग्राफिकल सोर्स, यानी कौन कौन से ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे कल्टिवेशन किया जाता है यहाँ पे सिनेमोन का। तो फ्रेंड मोस्टली देखा जाए तो श्रीलंका कंट्री या साउथ अफ्रीका कंट्रीज है जहाँ पे क्या हो जाए इसका कल्टिवेशन मैक्सिमम किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन श्रीलंका, मालामार, इंडिया, जमाइका एंड ब्राज़ील। तो ये सम कंट्रीज है जिनमें यूज़ किया जाता है, यानी कल्टिवेशन हम करते हैं मैक्सिमम सिनेमोन का। देन देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कौन कौन से इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बेस पे। तो क्या होता है इसका कलर जो होता है येलोइश ब्राउन होता है, यानी क्या होता है जब इसका प्लांट्स पूरा हरा भरा होता है तो क्या होता है वो हल्की येलोइश ग्रीन कलर का होता है। देन क्या होता है इसकी जो यानी जो आपने बार्क उससे पेड़ के तने से वहाँ से उतार ली एज ए ड्रग्स के रूप में, वो क्या होती है लास्ट में सूखने के बाद क्या होता है ड्राइड फॉर्म में ब्राउन कलर्स में चेंज हो जाती है। इसका ऑर्डर्स जो होता है फ्रेग्रेंस एंड एरोमेटिक दोनों ही टाइप्स का होता है। देन टेस्ट जो इसका होता है एरोमेटिक एंड स्वीट्स दोनों ही टाइप्स का होता है। देन शेप देख लेते हैं इसकी कंपाउंड क्विल्स होती है और इसका साइज़ यानी किस चीज़ का साइज़ है जो इसके हमने यहाँ पे बार की यूज़ की उसका साइज़ 1 मीटर इन लेंथ होती है। देन 1 मीटर इन डायमीटर्स 0.55 mm इज़ द थिकनेस, जो इसकी थिकनेस जो होती है 0.5 mm होती है। देन देख लें केमिकल कॉन्स्टेंट्स एंड जो सिनेमोन में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जिनसे कंटेंस किया जाता है। सिनेमोन कंटेंस मैनी एसेंशियल कॉन्स्टेंट्स सच एज, यानी बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनसे हम ऑब्टेन करते हैं सिनेमोन को। तो देख लेते हैं बारी बारी से सभी को, जैसे कि 0.5 to 1.0% वोलेटाइल इसमें प्रेजेंट्स होता है। देन 1.2% इसमें फ्लोबेटेंस होता है। देन इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट्स होता है, स्टार्च ग्रेन्स और मैनिटॉल, ये सभी केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो हम कंटेंस करते हैं यहाँ पे सिनेमोन से। देन फ्रेंड्स लास्ट में इसके आ जाते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस। तो थेरेप्यूटिक यूजेस हम इसके जितने एक्सप्लेन करें उतने ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे सिनेमोन्स की यूज है जो आप जनरल लाइफ में करते हैं। देन डीपली यहाँ पे चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। मोस्टली यहाँ पे हमने इसकी यूजेस लिखे हैं, आप चाहें तो इसकी 3 से 4 यूज़ एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके यहाँ पे नॉलेज के बेस से भी पूरा इसमें हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे इसके यूज़ लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला होता है इट इज़ यूज एज ए कार्मिनेटिव, तो एज ए कार्मिनेटिव से हम इसका यूज़ करते हैं। देन फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में इसका हम खाने में यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक्स के रूप में क्या होता है इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती है। तो इसमें अगर ये प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है तो जाहिर है कहीं ना कहीं इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे प्रेजेंट्स होती है, जब भी तो किल कर रहा है वहाँ पे बैक्टीरियाज को। एंड इट इज़ यूज्ड इन फंगल इन्फेक्शन, तो फंगल इन्फेक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इट्स बार कैन बी यूज्ड इन द हीलिंग ऑफ क्रोनिक वाउंड्स, जो फ्रेंड्स जो क्रोनिक वाउंड जो होती है उसकी हीलिंग जो होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे सिनेमोन्स का। एज ए स्टोमेटिक्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और HIV ट्रीटमेंट, तो फ्रेंड्स क्या होता है HIV वो मोर पैमाने पर डिसीज़ है जो क्या होता है मैक्सिमम कंट्रीज़ में और बहुत ही क्या होता है डेंजरस डिसीज़ के एक कैटेगरी में आती है HIV, तो उसके भी हम ट्रीटमेंट में यहाँ पे यूज़ करते हैं सिनेमोन्स का। देन नेक्स्ट देख लेते हैं मेंटेन ग्लूकोज एंड लिपिड लेवल इन द बॉडी। तो क्या होता है बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उसको क्या होता है लिपिड लेवल बढ़ने से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिनेमोन्स का। देन देखते हैं इट्स बार्क यूज टू ट्रीट टाइप्स 2 डायबिटीज़, तो इसकी बार्क यानी बार क्या है इसकी छाल जो हमने यहाँ से इसके तने से ऑब्टेन की थी उसका यूज़ हम किसके ट्रीटमेंट में करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम अपनी ड्रग्स देख लेते हैं एसाफोइटिडा। तो फ्रेंड्स एसाफोइटिडा जो है आप इसको इस नाम से कम जानते हैं, देन आपको हींग के नाम से आप इसको ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हींग जो है यहाँ पे जनरल हिंदी का वर्ड है, इसको आप नॉर्मल जनरल लाइफ में इसका यूज़ करते हैं इस वर्ड का, तो इसको हींग के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं। देन इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एसाफोइटिडा। तो फ्रेंड्स इसके सिनोनिमस देख लेते हैं, क्या क्या सिनोनिमस यानी अदर नेम से जिनसे हम इसको और जानते हैं, जैसे कि गम, एसाफोइटिडा, डेविल्स डंग, हींग और हिंगू। तो ये क्या होते हैं इसके जर्नल्स अदर नेम्स होते हैं जिन्हें आप सिनोनिमस कहते हैं। देन देख लेते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स हैं जिनसे हम ऑब्टेन करते हैं यहाँ पे हींग को। तो इट इज़ द ओलियोगम रेजिन्स, तो क्या होता है ओलियोगम रेजिन्स की फॉर्म में ये होता है ऑब्टेन बाय इंसिजन फॉर्म्स ऑफ द राइजोम्स। तो क्या होता है जो रूट्स और राइजोम्स की इंसिजन फॉर्म होती है उससे हम कलेक्ट यहाँ पे करते हैं हींग को। और कौन सा प्लांट्स होता है यहाँ पे
रूट्स यानी उसकी रूट्स और राइजोम्स जो होती है, यानी फेरुला फोर्टिडा, जो फेरुला फोर्टिडा प्लांट से उसकी रूट्स और राइजोम्स हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं हींग को। इसकी फैमिली देख लेते हैं, कौन सी फैमिली में इसको रखा गया है, तो अम्लीफेरी फैमिली है जिससे बिलोंग करता है यहाँ पे हींग, यानी एसेटोफोइडा। तो एसेटोफोइडा की देख लेते हैं हम यहाँ पे जोग्राफिकल सोर्सेज, यानी कौन कौन से ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इसका कल्टिवेशन किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया में इसका कल्टिवेशन किया जाता है। देन ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और कश्मीर, तो ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे क्या किया जाता है, इसका कल्टिवेशन किया जाता है। देन देख लीजिए इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है यहाँ पे एसेटोफोइडा का। तो इसका कलर जो होता है येलोविश वाइट एंड रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो जनरली आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका जो ये प्लांट है, तो इसके क्या होता है, इस पर येलोविश कलर्स के टोटली ही फ्लावर्स होते हैं। देन क्या होता है, इसकी जो रूट्स यानी इसकी जो रूट्स और राइजोम्स होती है वो कहते हैं ब्राउन कलर्स के होते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, कलेक्शंस करते हैं हींग का। देन इसका ऑर्डर्स देख लेते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका ऑर्डर होता है। तो फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे एक पॉइंट्स आया है, तो क्या है, आप सभी ड्रग्स के ऑर्डर्स में इस वर्ड्स को लिख सकते हैं। क्या होता है, कैरेक्टर से अकॉर्डिंग करने की कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं रहती है। इसका टेस्ट देख लेते हैं, इसका टेस्ट जो होता है एसिडिक और बिटर यहाँ पे इसका टेस्ट होता है। इसकी शेप होती है टीयर्स होती है एंड मैसेज होती है। देन साइज़ देख लेते हैं, साइज़ जो इसके रूट्स और राइजोम्स का साइज़ क्या होता है, टीयर्स आर क्या होता है 0.5 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर्स में ये होता है। देन केमिकल कॉन्स्टेंट देख लेते हैं, जो एसेटोफोइडा कंटेंट्स किन किन केमिकल कॉन्स्टेंट से किया जाता है। तो फर्स्ट आता है रेजिन, तो इसमें रेजिन कितने परसेंट होता है, 40 to 65%। देन गम इसमें होता है 20 to 25%। इसमें वोलेटाइल ऑयल्स जो होता है 4 to 20% होता है। एंड डाई सल्फेट भी इसमें परसेंट्स होता है एज ए केमिकल कॉन्स्टेंट्स के रूप में। देन देख लेते फ्रेंड्स थेरापेटिक यूजेस, हींग के बहुत ही सारे थेरापेटिक यूजेस हैं जिनका हम जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। फ्रेंड्स सारे ही हम यहाँ पे सोचेंगे सभी को डिस्क्राइब करने की मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो एक तो जनरली आप इसका यूज़ दे सकते हैं, जो आप सारी कार्बोनेटिव ड्रग्स की कैटेगरीज के सभी ड्रग्स में एक फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं एज ए कार्बोनेटिव ड्रग्स यूज्ड इन ड्रग्स। तो क्या होता है, जितने भी ड्रग्स हैं उनको एज ए ड्रग्स के रूप में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिक्स, तो फ्रेंड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिक्स के रूप में आपको मुझे है इसको बताने की जरूरत है, आप जनरल जानते हैं। तो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिक्स के रूप में भी आप यूज़ करते हैं यहाँ पे एसेटोफोइडा। तो क्या होता है, एज ए एंटीस्पास्मोडिक्स, यानी क्या होता है, पेट की ऐंठन में, पेट के दर्द में समटाइम्स क्या होता है, बहुत से ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता है। इसमें मोस्टली प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि आपका क्या है, जो आपका रेस्पिरेटरी कंट्रोल यानी सेंटर है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है। देन क्या होता है, पेट में गैस बनने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ, इसका एज ए एक्सपेरिमेंट से आपका यूज़ कैसे करा है, जैसे कि आपकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो उसी में सब एज ए एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करते हैं हम यहाँ पे एसेटोफोइडा का। तो क्या होता है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन इंटेस्टाइनल फ्लैट वेन्स, तो इंटेस्टाइनल फ्लैट वेन्स में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हींग का। देन देख लेते हैं डायूरेटिक्स, तो क्या होता है डायूरेटिक्स यानी यूरिन के आउटपुट वर्क करता है यहाँ से एसेटोफोइडा। देन देख लेते हैं एज ए एंटीवायरल्स, तो क्या होता है बहुत ही सारी वायरल्स डिसीज़ चलती हैं, तो एज ए एंटीवायरल ड्रग्स भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हींग का। देन देखेंगे सीडेटिव्स, तो सीडेटिव्स का मतलब फ्रेंड्स होता है यानी जो क्या होता है, जो स्लीप होती है उसको विदाउट एक्साइटमेंट के रिलीज करता है, उसके कहते हैं सीडेटिव ड्रग्स। ठीक है, स्टमक प्रॉब्लम्स, तो क्या होता है समटाइम्स फ्रेंड्स जो स्टमक में यानी कि आपको खाना नहीं पच रहा है, आपको क्या होता है, आपको यूरिन सही से नहीं आ रहा है, देन क्या होता है आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं यानी एंटीस्पास्मोटिक, तो उसमें क्या करते हैं एंटीस्पास्मोटिक एजेंट्स के रूप में भी यहाँ पे यूज़ करते हैं यानी हींग को। देख लेते हैं एंटी कैंसर एजेंट्स, तो फ्रेंड कहीं ना कहीं क्या होता है इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है, जो क्या होता है जो अनवांटेड सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ को क्या करता है यहाँ पे इनहिबिट करता है यानी रोकता है, तो इसमें क्या होता है एंटी कैंसर एजेंट्स के रूप में भी यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से फ्रेंड्स आप क्या समझ रहे हैं, जैसे कि नज़ला, खांसी या सांस लेने में आपको दिक्कत जो क्या होता है लंग्स की प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, तो इसमें क्या होता है लंग्स को बेहतरीन यानी बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे हींग का। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रग लौंग। तो फ्रेंड्स आप नाम से ही समझ रहे होंगे लौंग यानी मैक्सिमम यूज़ जो अपनी जनरल लाइफ में करते हैं, आप खाने के रूप में इसका यूज़ करते हैं, डाइजेशन को अच्छा यूज़ करने में करते हैं। देन इसका मैक्सिमम जो मेन यूज़ होता है, जैसे कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको डाइजेशन को अच्छा करने में, जिससे क्या होता है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छा होता है, जिससे आप खाना पचने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। देन बहुत ही सारे बेनिफिट्स इसके जनरल लाइफ में आप यूज़ करते हैं इसको। देन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जो फ्लावर्स होता है ग्रीन्स कलर का होता है, इसकी लीव्स जो होती हैं ग्रीन्स होती है। देन क्या होता है इसका जो है
जो एक प्रोटेक्टिव कवर्स के रूप में। क्या होता है इसके चारों ही तरफ जो लॉन्ग होती है यानी क्लोव, तो क्या होती है पूरी पकने से पहले यानी जो प्लांट्स कल्टीवेशंस यानी कलेक्शन से पहले, तो क्या होती है ग्रीन कलर्स की लेयर प्रोटेक्टिव लेयर्स के रूप में इसके चारों ओर झिल्ली नुमा एक परत होती है जिसके अंदर क्या होती है पैक होती है। देन क्या होता है बाद में इसको वहाँ से कंटेंस कर लिया जाता है, उसके बाद इसको सुखा के क्या होता है ये ब्लैक कलर्स में ब्राउन कलर्स में वहाँ पे चेंज हो जाती है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं इसको क्लोव्स को। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। पहले होता है क्लोव फ्लोवर, तो क्या क्लोव का फ्लोवर होता है फ्रेंड्स जिसके अंदर प्रेजेंट्स होती है, इसको क्लोव फ्लोवर्स भी कहते हैं। एंड कैरियोफाइलिन एंड क्लोव बर्ड्स, तो क्लोव बर्ड्स इसको इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि बर्ड्स के रूप में प्रेजेंट्स होती है यहाँ पे क्लोव। आइए देख लेते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स, यानी कौन कौन से बायोलॉजिकल सोर्स है जिनसे यहाँ पे हम क्या करते हैं कंटेन करते हैं क्लोव को। तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्या है इसके फ्लावर्स की कैरियोफाइलस जो यहाँ पे प्लांट्स है उसकी क्या है फ्लावर्स की बर्ड्स है जिनसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं क्लोव को। देन फैमिली देख लेते हैं कौन सी फैमिली है जिससे बिलोंग करती है, माइल्ड ऐसी फैमिली होती है फ्रेंड्स जिसमें रखा गया है क्लोव को। देन जोग्राफिकल सोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे कल्टिवेशंस किया जाता है क्लोव का। इट इज़ फाउंड इन एम्बोइना मोरक्को, आइसलैंड, इंडिया, श्रीलंका, नीलगिरी एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। फ्रेंड जो तमिलनाडु की क्या है अपने इंडिया में जो तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट्स है यानी कन्याकुमारी वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे इसका कल्टिवेशंस किया जाता है क्लोव का। तो और भी बहुत ही सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे यहाँ पे इसका किया जाता है कल्टिवेशंस किया जाता है। तो फ्रेंड्स सारी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, कुछ कंट्रीज हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। देन देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आपको सिर्फ इसकी एक्सटर्नल शेप यहाँ पे देखनी होती है, यानी एक्सटर्नल जो इसकी फॉर्म है सिर्फ वही देख के आप क्या कर सकते हैं इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। बाई चांस हो जाए एग्जाम्स में आपको क्लोव्स याद नहीं आ रही यानी कि इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या था, लेकिन आपको क्या आप जनरल लाइफ में क्या होता है आपकी फैमिली यानी घर में आप उसको वहाँ पे कुछ दिमाग में रख कर ही वहाँ पे उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी वहाँ पे लिख सकते हैं। जिसकी आपने देखा होगा आपके घर में जो प्रेजेंट्स होती है ब्लैक टू ब्राउन कलर्स में वहाँ पे वो प्रेजेंट्स होती है। दिन क्या होता है ये पूरी ही जो जब इसको कलेक्शंस नहीं किया जाता है प्लांट से कैसी होती है ग्रीन कलर में होती है। देन उसके बाद में क्या हो जाता है डार्क ब्राउन कलर्स में चेंज हो जाती है। इसका ऑर्डर जो होता है स्लाइटली एरोमेटिक्स होता है यानी एज ए मसाल्स के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। टेस्ट जो होता है इसका फंजेंट्स एंड एरोमेटिक्स, या आप इसको यहाँ पे स्पाइसी भी लिख सकते हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसकी शेप्स नहीं लिखी, शेप लिखनी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसका साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट 10 to 75 mm इन लेंथ होती है इसकी और 4 mm इन वाइड होता है एंड 2 mm क्या होती है थिक होती है। देन देख लें केमिकल कॉन्स्टेंट्स यानी कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो क्लोव से कंटेंट्स किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है 15 to 20% यहाँ पर वोल्टाइल्स में प्रेजेंट्स होता है। देन सेकेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं 10 to 13% टेनिन्स होता है, रेजिन्स, क्रोमोन एंड यहाँ पे 70 to 90% ऑफ यूजिनॉल। तो ये हो कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट्स होते हैं क्लोव्स में। इन फ्रेंड्स देख लेते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस आ जाते हैं। तो इतने सारे इसके थेरेप्यूटिक यूजेस हैं जिसमें हम सारे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। देन क्या होता है आपको सारे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर एग्जाम्स में 4 से 5 भी याद आते हैं तो आप उनको वहीं पे लिख सकते हैं। तो आपके नॉलेज के बेस से हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि आप क्या होता है क्लोव को आपने सिर्फ अपनी फैमिली वगैरह में एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में घर में यूज़ होते खाने में देखा है, लेकिन क्या होता है इससे अलग भी इसके बहुत ही सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं जिसमें आप वारी वारी से सभी आपको बताने वाले हैं। जैसे कि इट्स ऑयल जो फ्रेंड्स क्या होता है एक ही तो इसके पाउडर्स के रूप में ड्राई फॉर्म में यूज़ होती है जैसे कि एज ए क्लोव आप इसको देख के यूज़ कर रहे हैं। देन सेकंड जो होता है ये ऑयल्स के रूप में मैक्सिमम इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहले हम देख लेते हैं इट्स ऑयल यानी जो क्लोव होती है उसका जो ऑयल्स होता है रिलीफ फ्रॉम गैस। तो क्या होता है फ्रेंड्स जो पेट में आपके गैस बनती है जिससे क्या होता है आपको समटाइम्स जलन आपको बहुत ही सारी दिक्कत वहाँ पे आ जाती हैं, तो उसको रिलीफ दिलाने में भी यूज़ किया जाता है एज ए एंटासिड्स के रूप में यहाँ पे क्लोव का। देन डायरिया के ट्रीटमेंट्स में तो फ्रेंड्स क्या होता है जो डायरिया यानी क्या होता है आपको पेचिस दस्त हो जाते हैं तो उसमें भी एंटी डायरियल एजेंट्स के रूप में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लोव का। देन थर्ड यहाँ पे देख लेते हैं एज ए कार्बोनेटिव। तो कार्बोनेटिव कैटेगरी ड्रग्स है तो इसके कार्बोनेटिव कैटेगरीज की जितनी भी ड्रग्स हैं वो एज ए कार्बोनेटिव्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। देन देख लेते हैं फोर्थ यूज़ फॉर वॉमिटिंग एंड डिजीनेस यानी क्या होता है उल्टी में भी इसका यूज़ किया जाए एंटी वॉमिटिंग एजेंट्स के रूप में। देन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एक मेन मसला इस टाइम का क्या होता है मोस्टली जो डिसीज़ आजकल हो रही है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है। जिससे क्या होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम डिसबैलेंस होने से आपकी बॉडी में बहुत ही टाइप्स की मैनी डिसीज़ वहाँ पे देखने को मिलती हैं जिससे कि आपकी बॉडीज़ को आप कुछ भी खा पिया वहाँ पे नहीं लगता। देन क्या होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यानी आपने जो खाना खाया उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है जिसकी वजह से क्या होता है आपको स्किन प्रॉब्लम्स या मैनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं।
तो क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एजेंट्स के रूप में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लोव का। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं भूख को इंक्रीज़ करने। फ्रेंड्स, अगर आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाती है तो भूख जो होती है वहाँ पर ऑटोमेटिक खुल जाती है और आपकी बॉडी में डाइजेशन अच्छा होने की वजह से वहाँ पे आपको खुल के वहाँ पे भूख लगती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स आप खाने में यूज़ करते हैं। क्या होता है, मोस्टली आपने देखा होगा जो मैक्सिमम टाइप के मसाले होते हैं वहाँ पे क्लोव जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट्स होती है। तो क्या होता है, एज ए मसाले के रूप में हम मैक्सिमम क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं यहाँ पे क्लोव्स का। देन यूज़ फॉर इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, क्यों कहते हैं समटाइम्स पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं हम यहाँ पे क्लोव्स का। देन ठीक है, दांतों की सड़न क्या होता है के लिए उसको डिगे होने में से रोकने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लोव का। देन क्या होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो क्या होता है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे होती है। देन थे यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक जैसे कफ, तो कफ में भी हम यूज़ करते हैं, कफ से रिलीज पाने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्लोव का। यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती हैं सभी में हम क्लोव्स का यूज़ करते हैं। पसंद आएगा, अगर आप इसको नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शंस में जा सकते हैं जहाँ पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक्स वहाँ पे दी हुई है। आप वहाँ से सभी नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो बिल्कुल फ्री होते हैं और आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।